हमारे शहीदान चौक झुंझुनू में प्रोग्राम था शहीदों का, उसमें महिलाएं आई हुई थी। तो वो महिलाएं रोने लग गई थी। अपना जो शेखावाटी बेल्ट है, चाहे वो सीकर हो, चोरू हो, झुंझुनू हो, यहाँ संगीत की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ शून्य के बराबर है। कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। इमरजेंसी व फ्रैक्चर, दूरबीन द्वारा रीढ़, स्लिप डिस्क, पेट व जोड़ों के ऑपरेशन, सामान्य व सीजेरियन डिलीवरी, फिजिशियन व डायलिसिस, एमआरआई, सीटी स्कैन व अन्य सभी जांच, ईसीएचएस, आरजीएचएस, आयुष्मान योजना व सभी हेल्थ इंश्योरेंस में कैशलेस इलाज व घुटना रिप्लेसमेंट NABH प्रमाणित। टीबड़ा हॉस्पिटल, बसंत विहार, सीकर। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। वाह सा वाह सा वाह सा। यह जो आवाज से सुनी है, यही झुंझुनू का जाकिर जी दिलबर। जाकिर जी अब्बासियान को नाम है, नाम पहचान का कोई मोहताज को नहीं। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बहुत बार सम्मानित हो चुके हैं और झुंझुनू जिले की इतनी संस्था ही कि उनके अलमारी पार्टनर ने तैयार हो रही है और इतना सम्मान मिल चुके हैं। और यो गानो यो सुनो ने भाई साहब, यो गानो गुनगुनाओ, मतलब जी गायो भाई जी, घूमता हुई ना ये खड़ा हो गया, मैं देख कर आगे गानो, ये आवाज अचानक आई क्या मतलब कोई है कहते कि तना वो गानो गानो है, तो वो एकदम पलियां सोचो वो कौन सो गानो गाऊं, के करूं के नहीं करूं। तो राम राम जी, नमस्कार। पंचायती मीडिया में थारा स्वागत है। मैं हूं शशिकांत शर्मा। आज मैं फिलहाल के टाइम पे मौजूद हूं झुंझुनू जिले के अंदर, और झुंझुनू जिले के अंदर झुंझुनू के प्रॉपर हार्ट के अंदर आप मौजूद हैं। और अपने साथ में जाकिर जी अब्बासी भाई साहब बैठे हैं, और मतलब शानदार आवाज का ये धनी ही। अभी जो तराना सुने हो आपा, कौन सी फिल्म को? ये फिल्म पगला कहीं का शायद फिल्म का नाम है, और रफ़ी साहब का ये गाया हुआ है और बहुत बेहतरीन गीत है। और अक्सर रफ़ी साहब की जब पुण्यतिथि होती है तो अक्सर ये गाना जो है मैं सुनाता भी हूँ, और लोग सिफारिश भी करते हैं, डिमांड भी करते हैं कि ये गाना आप सुनाएं आप। तो वीडियो दाना शेयर कर देना है, लास्ट तक बने रहना है। और यहाँ के जो मीठा मीठा नगमा ही पास सवाल जवाब का बीच में यहाँ का जो नगमा ही वह गुनगुनाता रहेगा, सुनाता रहेगा। तो वीडियो शेयर कर देना है। अब आप बात करा जहाँ एक आदमी हुआ है, छोटी सी उम्र हुआ है, और मान लो मैं ही हूँ, तो मन ने भी थोड़ा सा गानों को शौक है। अच्छा। तो मैं घरा तो नान करके मैं पढ़ूंगा जितना जोर जोर से गाऊं, मैं सोचूंगी मेरे में बड्डो मोहम्मद रफीक थोड़ी है। मतलब चारों में बाथरूम साउंड आओ ना जहाँ लगे, और बाहर न निकलूंगा, और जब कोई कहेगा ना 5 आदमी बीच में की बात खड़े हो गया सिगार है ना, मेरे इजों पसीना चलांगा एडा ये चीज पर काबू कहाँ पाए? देखिए, इस चीज पे शुरुआत में कंडीशन तो मेरी भी यही थी। मुझे याद है जब हम पढ़ते थे 7वीं 8वीं क्लास में, तो अपने मेरे पापा जो थे वो एक स्कूल के सेक्रेटरी थे, और उस स्कूल के माध्यम से केंद्रीय पहले मंत्री शीशराम मौला जी, उनको सिक्कों से तोला गया था। अच्छा। मुझे आज भी याद है, सिक्कों से तोला गया था झुंझुनू में पहली बार। हाँ। तो उसमें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कौमी तराना गीत जब मेरे साथ एक मेरा दोस्त और था, हम दोनों जब गा रहे थे तो हमारे पैर जो थे वो यूं कांप रहे थे। और जो आगे जो आदमी जो बैठे थे वो हमारे स्टेज के पास आ गए, कहीं ये गिर नहीं जाए। हाँ। तो वो यूं करके बैठ गए थे कि भाई कहीं ये बच्चे गिर नहीं जाए, इनको संभाल नहीं। तो मतलब ये जाहिर सी बात है, जब आप शुरू में इतने लोगों के सामने एक साथ अगर आप सडनली अगर आप गाओगे, अगर आपकी आदत में है तब तो आपको दिक्कत ही नहीं है। लेकिन सडनली किसी भी बच्चे को या कोई भी आदमी हो, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, तो उसमें ये बिल्कुल बहुत, क्योंकि स्टेज का काम ही ऐसा है, हर कोई किसी के बस की बात नहीं है।
स्टेज मतलब 3 स्टेप 4 स्टेप हाँ, ऊपर हाँ। ले गए फिर ऊपर चढ़नो, मामूली सी बात क्यों नहीं हुआ है। भाई साहब ही झुंझुनू का यूथ आइकन अवार्डी रह चुके हैं और अलग अलग मौका पर और जो पुलिस अधीक्षक ही बनकर द्वारा सम्मानित रह चुके हैं। तो एक मीठो सुन नगमो एक बार हो जो थाली आवाज में मत आना, डिस्टर्ब करते रहूंगा ये बिल्कुल मामला। बिल्कुल। देखिए एक राजस्थानी आप सुनते हैं? हाँ मेरा ही एक गाना है राजस्थानी गाया हुआ, अच्छा ते खुद भी लिखो। मैं खुद लिखता हूँ। हाँ ये दिलबर नाम तभी पड़ा है मेरा। दिलबर, अच्छा। मैं सोचा आप फिल्म देख ली होगी दिलबर। नहीं नहीं नहीं। थारे बिना भी मारो हाल बुरा है, मारी मिजाजन थारी याद में। थारे बिना भी मारो हाल बुरा है, मारी मिजाजन थारी याद में। परदेसा तो आयो गोरी, मन मारो थारे पास है। थारे बिना भी मारो हाल बुरो है, मारी मिजाजन थारी याद में। कुंवारा आदिवानी के बेरों की मिजाजन कुड़ो हुआ थारे बिना आपको भी एक मारो। गाना वो राजस्थानी चला था कि अभी भी है ना, वो राजस्थानी गाना चल रहा था कि मेरे सास के 5 मेरे सास के, के हाँ। 5 पुत्र थे। मेरे मेरे पल्ले में एक बावड़ियो लिखो था। हाँ। तो आदमी तो बावड़ा ही है। बावड़ा को नाम रख के लगाया। तो अभी तक कितना के गाना रिलीज हो गया ही थारा? गाना तो मेरे काफी मतलब रिलीज हो गए, लेकिन जो रियल में मेरे खुद के लिखे हुए हैं गाए हुए हैं वो कम से कम ज्यादा नहीं 5-7 गाने हैं, जिसमें देशभक्ति गाने भी हैं, राजस्थानी भी है और होली धमाल भी है और अवेयरनेस जो है कोरोना काल में मैंने 7 गाने मैंने खुद के लिखे, जो प्रचलित गीतों के पर भी मैंने गाए हैं। हाँ। और नई धुन भी मैंने गाए हैं, वो काफी चले थे मेरे। एक गाना जो कोरोना में मेरा चला था वो था ये दौर है मुश्किल का, हमें देश बचाना है, ये काफी चला था। इसके जो एक बार दर्शकों जरूर सुनाओ थे। हाँ मैं सुना देता हूँ। हाँ। इसमें जो शब्द है उन शब्दों पे आप जोर देना कि मैंने इसमें क्या संदेश दिया है। तो मैं अंतरे के साथ में इसकी शुरुआत करता हूँ। वो गाना है कि ये दौर है मुश्किल का, हमें देश बचाना है, आओ मिलकर अपने देश से कोरोना को भगाना है, ये दौर है मुश्किल का। एक गायकार के लिए गड़ो एक हाँ। चीज जो है बिन सुरक्षित सुरक्षित रखना पड़ता है। एक ये मान लो है कि अपना जिससे आपकी पहचान है, आप उसको अगर खो दोगे तो फिर आपका कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ। तो ये चीज मैं सबसे बोलता हूँ। हकीकत बात तो ये है कि आवाज तो गॉड गिफ्ट है मेरी, आवाज गॉड गिफ्ट है, लेकिन मुझे अभी तक ABCD मतलब संगीत की ABCD क्या होती है ये मुझे नहीं पता है कि कौन सा सुर या कौन सा गाना किस राग में है, मैं नहीं बता सकता। मैं रियल बोल रहा हूँ, मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं है। लेकिन ऊपर वाले ने इतना टैलेंट दिया है कि मैं आज अपने नए गाने खुद लिख करके मैं कंपोज कर लेता हूँ, उसका म्यूजिक बना लेता हूँ। भाई साहब एक चीज बताऊंगी थानू एक चीज बताऊं, देखो जब आदमी कोई चीज सीख जाए ना, हाँ। और बस बारीकी हुई ना आपा कई चीज पर आपा छोटी हुई बन पर ABCD 4 ही बोले करा आपा कि भाई के ABCD लगा एक में बिल्कुल। तो BCD हुई ना, ये तो आदमी ने या तो गॉड गिफ्टेड है या परिवार समझ जाए या फिर वो जुनून कर दे। तो A हुआ ना जो दिन अभी आप बात करा कि थारा जाए आइकन थे किन मानो सिंगर के अंदर? मैं आइकन और अपना जो आदर्श मानता हूँ, मैं दिल से मानता हूँ रफी साहब। रफी साहब मैं उनको सुनता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ और उनके गाने सुनकर ही मैं बड़ा बहुत तो सबका ही आदर्श ही बिल्कुल तो, सबके ही याद रफी जो साहब बंदा एक बार सुन लियो भी कोई आदर्श बन गया। एक मधुर सो संगीत रफी साहब को ही। अच्छा इसका मतलब क्या आपा बिल्कुल बिल्कुल। मैं रफी साहब का और मेरा एक फेवरेट गाना है, तो मैं उसकी एक लाइन आपको सुना देता हूँ। तो मैं अक्सर गाता भी और मेरे उसको मैंने छोड़ भी रखा है फेसबुक मेरे पेज के ऊपर। वो गाना मैं आपको सुना देता हूँ जो मेरे काफी दिल के करीब है। अपनी आँखों में बसा कर
कोई इकरार करूं, अपनी आंखों में बसा कर कोई इकरार करूं। जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आंखों में बसा कर कोई इकरार करूं। वाह सा वाह, एक देशभक्ति गाने की थोड़ी सी और जीम दे रही है मेरे। बिल्कुल देशभक्ति भी मैं आपको सुना देता क्यों हूँ। अब मारवाड़ी की हाँ, बात हाँ, कर ली, अब बिल्कुल, रफी साहब का भी 2 अंतरा गा दिया, एक देशभक्ति का। लहराओ तिरंगा प्यार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ का गाना ही जो है ना, मतलब एकदम रोम इसमें खड़ी हो आदमी जाए। बिल्कुल बिल्कुल एक ठीक है, और एक लो सुना ना तो बिका आंसू भी आ जाए। हमारे शहीदान चौक झुंझुनू में प्रोग्राम था शहीदों का, उसमें महिलाएं आई हुई थी, तो वो महिलाएं रोने लग गई थी मेरा ये गाना सुन करके। मतलब इतनी भावुक हो गई थी, इतने आंसू आंखों से टपकने लग गए थे। मतलब संगीत में हो गया एक भावना भी। हाँ बिल्कुल, देखो दिल से होती है चीजें। हाँ आवाज अच्छी होना ये नहीं है कि जरूरी है कि आपकी आवाज ही अच्छी है। हाँ आपकी आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी आवाज के अंदर आप किसी को प्रभावित ही नहीं कर पा रहे हो, वो हाँ। फील ही नहीं है, तो फिर आप काहे के सिंगर हो। सही बात है। तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है एक सिंगर के लिए। अच्छा, झुंझुनू का लोग हम संगीत के प्रति क्या दृष्टिकोण है? देखो झुंझुनू अपना जो शेखावाटी बेल्ट है, चाहे वो सीकर हो, चोरू हो, झुंझुनू हो, यहाँ संगीत की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ शून्य के बराबर है। किसी भी तरह के न तो कोई आदमी आगे होकर के कोई ये कहता कि संगीत को बढ़ावा दे, कोई कलाकार आगे बढ़ रहा है तो उसकी टांग खींचने लग जाते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये तो ये कर रहा है, वो कर रहा है। अपने इस तरह के जो कुछ कोई कलाकार कर रहा है वो आगे बढ़ रहा है, क्यों कि उसकी खुद की मेहनत है, खुद की मेहनत है। बाकी किसी भरोसे। लोगों में वैमनस्य की भावना ज्यादा हाँ बढ़ी, बहुत ज्यादा जलेसी की भावना है, जैसे ये बहुत भावना ज्यादा। बढ़ गई और वो आगे क्यों बढ़ रहे हाँ, और वो ऐसे लोग वही करते हैं जो खुद कभी आगे नहीं बढ़े, तो उनको दूसरा अच्छा बढ़ना जाहिर सी बात लगेगा ही नहीं। अपनी मेहनत से आप भी एक यूट्यूबर हो, आपका चैनल चलता है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, आप मेहनत कर रहे हो, आपको मेहनत का फल मिलेगा। ईश्वर आज नहीं तो कल देगा। तो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और इसका फल ईश्वर ने मेरे को दिया है, अल्लाह ने मेरे को दिया है। और मेरे को आज मैं झुंझुनू में, आज राजस्थान में जो मेरी इमेज है, उस इमेज से मैं काफी खुश हूँ। चलो बहुत बढ़िया है सर। और हमारे दर्शकों ने बता दें कि झुंझुनू के अंदर जो भी प्रतिभा ही, संगीत हो, कला हो, नृत्य हो, साहित्य हो, कोई भी चीज के अंदर अगर कोई छुपेड़ी कला है, बिन में अगर प्रमोट करने को काम करा और मतलब समाज के अंदर लाके खड़े हो करा, एक मंच प्रदान करा। हाँ, अगर थारे भी क्षेत्र के अंदर रहेंगे कोई प्रतिभा है, भाई साहब तो बहुत मान लो सुरीली आवाज का धनी ही, और थारे भी अगर कोई है यानी कि कंपटीशन आड़ो तो जरूर बता जो। मिला कोई अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।